अगर उद्धव ठाकरे को लगे कि भाई नहीं, सरकार नहीं बनती मेरी कांग्रेस और शरद पवार के साथ, तो वो क्या करना चाहेंगे? अगले 5 साल फिर इन्हीं के साथ बैठना चाहेंगे कि इधर आ जाना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो राजनीति वही है ना भाई। शिवसैनिक तो वैसे ही बड़े द्वंद्व में चल रहा है, उसका सिंबल चला गया, उसकी पार्टी चली गई, उसके आपस के झगड़े हो रहे हैं। जो लोग एक साथ शाखा लगाते थे वो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, मोहल्ले से लेकर। सॉरी, मैं इसके बीच में ये हम बात तो कर रहे हैं, जो खबर थी वो बताना भूल गया। देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि आज से करीब 1 महीना पहले अमित शाह जब मुंबई के दौरे पर थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई थी। अभी मुझे याद दिला रहे थे कि एक लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे शायद मंत्रालय में, उस वक्त बड़े कयासबाजी हुई थी कि क्या यार इनके बीच में कोई मीटिंग हुई है। आज खबर ये आ रही है कि हाँ, मीटिंग हुई है। ऐसी बस ये लिफ्ट वाली चलते फिरते मीटिंग नहीं, एक बाकायदा उस मुलाकात में मुझे चॉकलेट का भी ध्यान आ रहा है कि चॉकलेट दी गई थी किसी को, किसी नेता ने। अब आप आगे की खबर बताने, हमारे पास खबर ये भी है कि इस मुलाकात की पहल, यानी मिलने की पहल जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी, प्रस्ताव उनका था। अब उस बैठक में क्या निकला, क्या डिस्कस हुआ, ये तो सामने नहीं आया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो खबर है, क्योंकि अब पहुंच रही है सब लोगों तक, तो क्या ये उद्धव ठाकरे कोई प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग देख लो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो फिर मैं चला उधर नहीं। और यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये खबर है या इस खबर किसी पॉलिटिकल मायने के साथ ये खबर है? खबर है। अब इस खबर के पीछे अभी आप पढ़ते हैं जो 100 शेड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बता रहे थे, कुछ भी हो सकता है। नहीं, और इसमें पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नेताओं के बयान, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की सरकार, उसको लेकर उस तरह से तीखे हमलावर नहीं रहे। चुनाव के समय में ऐसा आमतौर पर होता नहीं। ये तब होता है जब आप कोई गुंजाइश निकाल रहे हो, जब आपको ये लगता हो या तो आप प्रेशर कर रहे हैं, आप अपने जो विदिन आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें प्रेशर कर रहे हैं, या फिर जो अपोनेंट है उसके साथ आप कोई रास्ता निकाल रहे हैं, चलो भाई ठीक है थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, फिर आपकी ये बात जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप को, मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर प्रेशर बनाने में बड़ी काम में आ सकती है। वैसे मैं बताऊं, अच्छा, हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चर्चाएं सुन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप कह रहे हैं इट इज नॉट, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब इधर आ जाए उद्धव ठाकरे। नहीं, इसमें इम्पॉसिबल का कोई सवाल नहीं ना, बहुत राजनीति में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है भाई। नहीं, आपने कहा कि इसकी चर्चा नहीं है, मैं तो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से ऑथेंटिक रूप से, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मुझे लगता है कुछ महीने हो गए होंगे, बताया गया था कि उद्धव ठाकरे जी से बातचीत हो गई है, दोनों मिलेंगे, उन्होंने क्षमा भी मांग ली है। क्षमा मांग ली? हाँ, मतलब ये था कि गलती हो गई उस समय जो हम गए और फलाना करिए, अब मिलजुल के काम करते हैं, यहां तक बातें हो गई थी। लेकिन उसके बाद का मुझे नहीं पता है कि कहां से क्या हुआ है। तो ये नहीं है, राजनीति में छिपके भी जो बात होती है वो भी एक दूसरे को किसी न किसी माध्यम से पता रहता है। ये नहीं होता है कि उसकी जानकारी नहीं होती है। उनकी बातचीत हो रही है तो वो शरद पवार जी को भी पता होगा, सुप्रिया सुले जी को भी पता होगा, राहुल गांधी जी को नहीं हो सकता है क्योंकि वो जरा दूर, लेकिन उनकी पार्टी के जो पुराने कुछ नेता हैं उनको जरूर पता होगा वहां। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं पता होगा सर? नहीं, इसलिए कि राहुल गांधी जी के साथ जो इर्द गिर्द इस समय है ना, उनका वो धरातल की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा। राहुल थोड़ा बड़ी राजनीति, तो वो एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है कि वहां नीचे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। वो किसान बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा हो जाता है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। चर्चा कर रहे हैं तो करें, मान लीजिए कि कोई एक दूसरा क्या बोलते हैं हॉटलाइन, ट्रंक कॉल पहले लगता था ना, तो हॉटलाइन लग गई हो वहां मातोश्री से, और अणे मार्ग पे है घर, कहाँ है अणे मार्ग? नीतीश जी वाला एक अणे मार्ग। हाँ, तो एक अणे मार्ग से मातोश्री में बात होगी तो यही तो कहना है हमसे गलती हो गई थी, हम चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। एक लाइन की तो बात है। इस समय थोड़ा वैसे स्वभाव के भी नहीं है उद्धव ठाकरे। ना, अंदाज बदल जाएगा, मराठी में बोल देंगे। जब इतना बातचीत हो गई थी पैचर, इस समय तो थोड़ा चुनाव में जरूर अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन नेचुरल पॉलिटिक्स तो महाराष्ट्र की वही है जो शिवसेना की एकता और बीजेपी और शिवसेना रहे। जो व्यक्ति जो कुछ है ना, वो जब अपने को भूलता है तो वहां रहता जरूर है, लेकिन मन ही मन उसको बहुत परेशानी होती है, उसके लोगों को परेशानी होती है। और इस बार के महाराष्ट्र का चुनाव का जो यूनिक पॉइंट है वो समझिए, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भी यूनिक पॉइंट था कि शिवसेना के कार्यकर्ता किसे अपनी पार्टी माने, सबके बीच में नहीं था कि हम क्लियर हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसको माने, कांग्रेस बीजेपी में कंफ्यूजन नहीं था। बीजेपी के अगर अपने लोग इस बार नाराज नहीं होते तो इस कंफ्यूजन का उसको लाभ मिल सकता था। इस बार जो चुनाव भी है उसमें देखिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होगी,
लेकिन जो लड़ाई है शिवसेना वर्सेस शिवसेना, बहुत ज्यादा सीटों पर वही रहेंगे, कुछ ही सीट पर दूसरे से होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना के सामने शिवसेना ही लड़ाई ज्यादातर, राष्ट्रवादी कांग्रेस वर्सेस राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो दूसरे कम सीट रहेंगे। मेजोरिटी लड़ाई इस बार का रोचक है वो महाराष्ट्र में। इसमें इस रिजल्ट का है तो इसमें नुकसान की गुंजाइश ज्यादा नहीं है क्या? एनसीपी वर्सेस एनसीपी, मतलब अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, उद्धव ठाकरे वर्सेस एक वही आपके पास ऑप्शन इलाके देखिए, बने हुए जहाँ शरद पवार मजबूत है वहाँ अजीत पवार ही मजबूत है ना। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट बैंक है, वही वहाँ खड़ा भारतीय होगा। जनता पार्टी का बहुत आधार नहीं है, तो भाई, आपको पूरा देना आधार पड़ेगा तो ना एक पश्चिम ही है, महाराष्ट्र के उम्मीदवार अंदर। है। बंबई में अगर उद्धव ठाकरे का जो गढ़ है वहाँ एकनाथ शिंदे का ताकत रहेगी, तो आपको वहाँ उसको देना वो पड़ेगा। आधार उसके तो एक विधायक ही है जो ना, चले गए, दोनों जो लोगों का विधायक छोड़ के कार्यकर्ता गए, एक ही है। आपको उन विधायकों को देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ए और बी दोनों पे काम करती है। जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पशुपतिनाथ पारस पार्टी लेकर चले गए तो उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। जब लगा कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर करेंगे तो चिराग पासवान से गठबंधन कर लिया, बाद में उसको मंत्री बना दिया, चाचा को छोड़ दिया। तो महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे के साथ अभी जरूर है, लेकिन तोलेंगे। अगर लगा कि उद्धव ठाकरे बेहतर ऑप्शन है, उद्धव ठाकरे बेहतर स्थिति में आते हैं और एकनाथ कमजोर होते हैं, तो एकनाथ को छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता समीर पार्टी जी, का फैसला रहेगा। समीर जी, मैं ये कह रहा हूं, नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट बस, अच्छा एक बोल मिनट। दीजिए। ये मैं कह रहा हूं, छेड़ दिया इन्होंने, आज छेड़ दिया। मैं कह रहा हूं, आप सारे इतना- तार झंझना दिए इन्होंने। आप इतना विश्लेषण कर रहे हैं। एक लाइन में कहना था कि आमचा नैसर्गिक मित्र भाजपा है, आम्ही हिंदू हिता साठी, ऐसे करके बोल देना बस। ये ठीक है ना, मैं जा रहा हूं, इतना ही तो कहना, उसके बाद बात बन जाएगी। नहीं, नहीं, बीजेपी जो उन्होंने और दूसरा यही होगा। कहा भाई। हाँ, वो समझ रहा हूं मैं। यही होगा। ये हो वो सकता सब है। हो जाएगा वो। एक थैला उठाया, दूसरा छोड़ दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो थैला छोड़ना भी आ नहीं जाएगा है। सिंह भाई। नहीं, लेकिन मैं तो कह थैला रहा भी हूँ दिन, एकनाथ थैला भी शिंदे तो भी तो होगा। कहेंगे कि भाई दोनों एक ही थैला भी तो थे। थैला। अच्छा ये बताइए, अब मैं आपको एक और- एकनाथ अच्छा शिंदे है, में और उद्धव ठाकरे कहा- में क्या फर्क है? वो तो कह ही रहे हैं, कि वो तो बाला साहब दोनों को चीफ मिनिस्टर बनना है। चीफ नहीं, मिनिस्टर नहीं। ना बनाए। चीफ मिनिस्टर हम एक चीज सोचते हैं, एक मैं और कह रहा हूं, उदाहरण एकनाथ बताता शिंदे तो बाला साहब ठाकरे के साथ ही चल रहे हैं ना। लेकिन मार्ग और उद्धव बिहार ठाकरे दिखा बाला साहब कुर्बानी देगा कौन? नहीं, उद्धव ठाकरे जब आ जाएंगे ना, आखिर फिल्म का मशहूर नहीं डायलॉग नहीं, है सर। उद्धव ठाकरे के सामने कौन मार्ग कब बिहार देगा दिखा होता रहा है, मैं तो मार्ग बिहार दिखा रहा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान में भी लगता था दोनों कैसे कर लेंगे, कर लिया ना। अरे चलिए, एक समय के बाद सब और हो जाते चलिए हैं। ब्रेक 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 BJP सर, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे इस होगी, पर। BJP झारखंड से बड़ी मीडिएटर खबर आ रही है। होगी, दोनों एक झारखंड में होंगे। भी इंडिया गठबंधन के बीच में तकरार थी। वहां पर लालू यादव लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने और जेएमएम ने मिलकर 70 सीटें जो हैं वो अपने आप ही डिसाइड कर ली थी और आरजेडी को पूछा ही नहीं था। जबकि रांची शहर में मौजूद थे उस वक्त तेजस्वी यादव। अब यह आया है कि जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 29 सीटों पर, और आरजेडी को 7 सीटें दे दी गई हैं, लेफ्ट को 4 सीटें दी जा रही हैं। आज रात तक फाइनल सीट शेयरिंग मुमकिन है। तो चलिए, झारखंड में भी जो है कुछ नाराजगी आरजेडी की भी दूर हुई होगी और वहां पर इसमें भी जेएमएम ने कांग्रेस को कहा कि भाई इनको आप सीट दे दीजिए, आरजेडी को। तो कांग्रेस ने अपने खाते कांग्रेस से ने दी अपने है। खाते से सीट दी है उसको। तो वहां तेजस्वी यादव मुलाकात करके गए थे सबसे, उसके बाद पता लगा वो होटल में बैठे हैं, इधर दोनों भाई लोगों ने नहीं, लेकिन कह वो दिया हम कांग्रेस इतनी को लड़ेंगे। जेएमएम ने कहा कि भाई आपको इसमें शेयर करना पड़ेगा।